बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं आफ़ताब आलम मक्का में वाक़िए के बाकी हिस्से की, जो इस तरह हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बनी बक की तरफ से अंदेशा है। चूँकि आपसे हमने समझौता कर लिया है, इसलिए डर है कि कहीं वह हमको बर्बाद न कर दे। मुझे मालूम है कि बनी बक कुरैश के दोस्त हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश ने हमसे 10 साल के लिए समझौता किया है। अहदनामा की एक शर्त यह भी है कि जो कबीला जिस फरीक से चाहे समझौता करे, कोई रोक टोक न होगी, और ये दोस्त कबीले भी 10 साल तक इस समझौते के पाबंद रहेंगे। इसलिए बनु बक से अंदेशा न करो, और अगर उन्होंने समझौता तोड़ा और कुरैश ने सजा न दी तो अहदनामा ख़त्म हो जाएगा और फिर हम समझौता तोड़ने वालों को सजा देंगे। बनी खुज़ा यही चाहते थे। असल में वे बनु बक से डरे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद से उन्हें तसल्ली हो गई और वे चले गए। इसी दिन मगरिब के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में पहुँचे। आपने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि मीनार पर चढ़कर अजान दो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुक्म की तामील की। जब वह अजान दे रहे थे कि अरब के मुशरिक निहायत गैज व गजब से भरकर हरम की ओर चले। वे किसी तरह गवारा न कर सकते थे कि बैतुल्लाह हरम में बुतों की मौजूदगी में खुदा का नाम पुकारा जाए। लेकिन जब वह हरम में पहुँचे और उन्होंने तमाम मुसलमानों को एक जगह जमा देखा तो कुछ कहने की ज़रूरत न हुई और खामोश खड़े रहे। अजान के बाद जमात खड़ी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ानी शुरू की। बड़े अच्छे अंदाज में कुरान की तिलावत शुरू की। खालिद बिन वलीद और अम्र बिन आस दोनों कुफ्र की हालत में थे। दोनों अजान की आवाज़ सुनकर मुसलमानों को डांट फटकार करने आए थे। बड़े बहादुर, बड़े जाबाज और बड़े निडर थे। लेकिन जब से वे हरम में दाखिल हुए थे तो अजान खत्म होकर नमाज शुरू हो गई थी। वे एक तरफ खड़े होकर मुसलमानों को देखने लगे और कुरान मजीद सुनने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम मस्जिद की यह आयत तिलावत कर रहे थे। तर्जुमा: सब कुछ फना होने वाला है, सिर्फ तेरा परवरदिगार बड़े मर्तबे वाला है और बड़ी मेहरबानी वाला है, बाकी रहेगा। बस अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत झुटलाते हो। जमीन वाले और आसमान वाले उसी से मांगते हैं जो कुछ उनकी ख्वाहिश होती है। बस अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत झुटलाते हो। अम्र: खालिद ने कहा, यह कैसा मीठा कलाम है। हुब्बल की कसम, मैंने ऐसा मीठा कलाम पहले कभी नहीं सुना। यह कलाम इंसान का कलाम नहीं हो सकता। अम्र कलाम पाक सुनने में गुम रहे। उन्होंने चौंक कर कहा, वाकई बहुत मीठा और बहुत जोरदार और असरदार कलाम है। मोहम्मद तो बिल्कुल अनपढ़ है, वह ऐसा कलाम नहीं कह सकता। कुछ शक नहीं कि यह कलाम खुदा का कलाम है। आओ लौट चले, कहीं इस कलाम के सुनने से ही मुसलमान न हो जाएं। खालिद ने कहा, हाँ चलो। अम्र ने कहा, अगर थोड़ी ही देर और रुके तो यकीनन मुसलमान हो जाएंगे। उफ, कैसा मीठा कलाम है, कैसा रस टपकता है, कैसा दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। क्या बुतों के अलावा वाकई कोई रब है? मैं नहीं जानता। खालिद ने कहा, हाँ इतना कह सकता हूँ कि जो कलाम इस वक्त पढ़ा जा रहा है वह इंसान का कलाम नहीं है। दोनों जल्दी से लौटे और लंबे लंबे कदम रखते हुए चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ख़त्म करके अपने ठहरने की जगह पर आ गए। 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे। चौथे दिन सुहेल और खुवैतब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, आज आपको 3 दिन हो चुके हैं, अब आपको अहदनामा के मुताबिक वापस चले जाना चाहिए। तुम्हारी याद दहनी की ज़रूरत न थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मैं खुद ही आज चले जाने की तैयारियां कर रहा हूँ। चुनांचे आपने मुसलमानों को कुछ करने का हुक्म दिया और तमाम मुसलमान तैयार हो गए। सब जिस शान से आए थे उसी शान से चले। जब आप मक्का से बाहर निकले तो एक खूबसूरत लड़की दौड़ती हुई आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बोली, चाचा जान, मुझे भी अपने साथ ले चलो। यह मासूम लड़की हजरत अमीर हमजा सैयदुस सुदाहा की साहबजादी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गोद में उठाकर सीने से लगाया, भींचा और प्यार किया। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह लड़की मुझे दे दीजिए, इस यतीम बच्ची को मैं पालूंगा। हजरत जैद बिन हारिस ने कहा, नहीं नहीं अमीर, मेरे दीनी भाई थे, इस लड़की पर मेरा हक है और यह मेरे हवाले की जाए। हजरत जाफ़र बिन तालिब भी कहीं से आ गए। उन्होंने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह लड़की मेरी चचेरी बहन है, मेरी बीवी इसकी खाला है, इसलिए मेरा हक सबसे ज़्यादा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके दावे सुनकर फरमाया, बेशक जाफ़र, तुम्हारा हक सबसे ज़्यादा है। एक तो वह तुम्हारे चाचा की लड़की है, दूसरे उसकी खाला तुम्हारी बीवी है। खाला माँ की जगह होती है और माँ की तरह अपनी बहन की औलाद की परवरिश करती है, इसलिए तुम इस लड़की को लो और इसकी परवरिश करो। लेकिन सुनो, कभी इसका दिल मैला न होने देना
اگر اس معصوم بچی کو ذرا بھی تکلیف ہوگی تو اس کے باپ حمزہ کی روح بہشت میں بے قرار ہو جائے گی، اس بات کا خیال رکھنا۔ حضرت جعفر نے لڑکی کو گود میں لے لیا اور اپنے ساتھ ہوزد میں بٹھا لیا۔ اب یہ شاندار قافلہ منزل بے منزل کوچ کرتا ہوا مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے سمجھوتہ توڑ دیا گیا واقعے کو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔